नमस्कार, मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 21 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है इजराइल और ईरान में नया नेतृत्व, दशा और दिशा। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। यूँ तो दोस्तों, अगर युवा पीढ़ी से पूछा जाए वॉर या कॉम्प्रोमाइज़, तो यकीनन 99% जवाब आपको वॉर के खिलाफ ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, वॉर कोई नहीं चाहता, परंतु कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। वैसे ही मानवता के कुछ भक्षक ऐसे भी हैं जो आज भी उसी पुरानी रीत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कमज़ोरों को दबाकर दुनिया पर हुकूमत करना को अपना आधार बनाए हुए हैं। इजराइल और ईरान युद्ध इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। हालांकि युद्ध कोई भी हो अपने साथ विध्वंसी लाता है और देश के नेतृत्व को एक अलग दशा और दिशा मिल जाती है। सदीनामा का आज का संपादकीय इजराइल और ईरान में नया नेतृत्व, दशा और दिशा इसी पर केंद्रित है। पिछले 2 हफ्तों में इजराइल और ईरान दोनों में राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। सरकार के प्रमुख जो लंबे समय से सत्ता में थे, नए चेहरों, राजनीति और व्यक्तित्व को रास्ता दे रहे थे। एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से यरूशलेम और तेहरान दोनों में नेतृत्व का यह परिवर्तन पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व को अनिश्चितता और अवसर के एक नए चरण में ले जाता है। इस अलग अलग राज्यों के गुप्त युद्ध, कूटनीति और घरेलू राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ उनके संबंध के रूप में, जैसे अमेरिका, रूस और चीन, एक नए चरण में कदम रखते हैं। इजराइल में 12 साल के वर्तमान कार्यकाल के बाद और कुल मिलाकर 14 साल प्रधानमंत्री के रूप में अब पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदी राष्ट्र के नेता नफ्ताली बेनेट को रास्ता दिया, जिन्होंने नेतन्याहू की सरकार के हिस्से के रूप में पहले कई मंत्री पदों पर कार्य किया था। नफ्ताली बेनेट आगे आए और सरकार बनाने के लिए दक्षिणपंथी, वामपंथी और अरब राजनीति प्रतिनिधित्व के एक नाजुक गठबंधन को एक साथ जोड़ने की पहल की और सरकार बनाई। पश्चिम राष्ट्र के दूसरे तरफ ईरान भी चुनावों में गया। राष्ट्रपति हसन रूहानी एक विकल्प के रूप में तैयार हो रहे थे, जो एक उदारवादी राजनेता थे, जिन्होंने ईरान को आर्थिक अभाव से बाहर लाने के सुधारवादी एजेंडे के पीछे 2013 में कार्यभार संभाला था। ईरानी चुनाव की जीत का रास्ता विवादास्पद अल्ट्रा रूढ़िवादी न्यायविद इब्राहिम रसी के लिए साफ हो गया था, जो अगस्त में रूहानी से न केवल ईरान के 8वें राष्ट्रपति और ईरानी सर्वोच्च नेता 82 वर्षीय आयतुल्ला खोमेनी के उत्तराधिकारी के संभावित दावेदार के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ईरान और इजराइल दोनों ही सालों से अनौपचारिक युद्ध लड़ रहे थे। नेतन्याहू के तहत इजराइल ईरान के साथ किसी भी तरह के परमाणु समझौते के खिलाफ था, जो उसे पश्चिमी निवेश के साथ खुद को सशक्त बनाने की अनुमति देगा, जबकि इजराइल ने ईरान की इस तरह की मुख्य धारा के खिलाफ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ कड़ी पैरवी की। ईरानी प्रणाली ने खुद को पश्चिम के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास में गणतंत्र के साथ संघर्ष भी किया। इजराइल के साथ भारत के संबंधों पर पिछले कुछ वर्षों से नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तित्व राजनीति द्वारा आकार दिया गया था। दोनों दक्षिणपंथी राजनीति की ओर एक वैश्विक बदलाव के मुख्य चेहरे थे। इसी बीच ईरान में भारत ईरान द्विपक्षीय के दायरे में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि रायसी ने पदभार संभाला हुआ है। हालांकि आने वाले महीनों में ईरान का प्रश्न भारत के लिए राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी वापसी पूरी कर ली है और चीन अपनी 25 साल की लंबी राजनीतिक साझेदारी का संचालन कर रहा है, जिसका तेहरान के साथ कारोबार लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। आमीन।
तो यह था दोस्तों 21 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है इजराइल और ईरान में नया नेतृत्व, दशा और दिशा। कल फिर मिलेंगे अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।